बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के छठे दोहे से आगे सुने। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पे परिहरि भारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुणई मधुराता। काल सुबाहु करम बरियाई, भले हु प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का यानी कि हंस का सा विवेक दे देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले ही लोग यानी कि साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करई बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख और दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर के भलाई करने लग जाते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिट पाता है। लखी सुवेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियई तेऊ। उदरई अंत न होई निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु। और जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देख करके वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े में आ ही जाते हैं और अंत तक उनका कपट नहीं निपटा है, जैसे काल नेमि, रावण और राहु का हाल हुआ है। किए हूँ कुबेश साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकों वेद विदित सब काहू। और बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का तो सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरई राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना तो राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। कोई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहूं, नाम भेद विधि की।
शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम तो शुक्ल रख दिया है और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को तो चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंधु सबके पद कमल, सदा जोरी जुगपान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जान करके मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। देवता, दैत्य, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब सभी मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिये राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगबानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी चल चोहू। निज बुद्धि भल भरोस मोहि नाही, ताते बिनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जान करके कृपा की खान आप सब लोग मिलकर के छल छोड़ करके कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूँ। करन चयऊं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूजने कऊ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ गाऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजाओं वाला है। मति अति नीची ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमिये जग जुरई न छाछी। छमियई सज्जन मोर डिठाई, सुनियई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में मेरे से जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी डिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगा करके प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनई मुदित मन पीतु अरु माता। हसियई कोर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। निज कवित के लागने निका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या हो अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष तो जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व दुबाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर के अपनी ही बाढ़ से बढ़ा करते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़,
करऊं एक विश्वास, पे हई सुख सुनि सुजन सब, खल करी हई उपहास। मेरा भाग्य तो छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। अब ये देखें श्री तुलसीदास जी का निरूपण कितना सुंदर रचना की है उन्होंने, जो कहते हैं कि विश्व विधाता ने तो सारे विश्व को गुण और दोष में रचा हुआ है। वो तो उन्होंने तो विश्व ऐसा रचा है जो गुण और दोषों से दोनों से भरा पड़ा हुआ है। बस यही है कि जो संत रूपी लोग हैं, जो साधु संत जैसे लोग हैं, जो निर्मल मन के लोग हैं, जो भगवान के प्यारे लोग हैं, वे उस विश्व में से सिर्फ गुण ग्रहण करते हैं और दोष की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं। और विधाता जब इस प्रकार का यानी कि हंस का सा विवेक दे देते हैं तो वो उन पुरुषों का, उन इंसानों का मन खुद ब खुद ही दोषों को छोड़ करके गुणों में अनुरक्त हो जाता है। यही विधाता की कृपा है कि जब विधाता उन्हें हंस का सा विवेक दे देते हैं तो उनमें ये शक्ति आ जाती है, उनमें ये इच्छा आ जाती है, उनमें ये भावना आ जाती है कि वे दोषों को छोड़ करके सिर्फ गुणों को ही ग्रहण किया करते हैं। और इस प्रकार से गुण धारण करने से वे इस जगत में पूजनीय हो जाते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रूप का तो इतना आनंद है कि जो लोग इस रूप को बनावटी भी धारण कर लेते हैं, यानी कि साधु का सा वेश धारण कर लेते हैं, उन्हें भी जगत साधु का सा वेश देख करके पूजने लग जाता है। मगर जो सच के साधु नहीं होते, एक ना एक दिन वे चौड़े में आ ही जाते हैं, क्योंकि जो कपट है वो अंत तक नहीं छिप पाता है। एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। आप देख लें, हर ऐसे साधु का जो साधु का वेश धारण किए हुए है, कुछ समय के लिए तो ठीक है, लोगों से पूजता है, मगर अंत में उसका सच सामने आ ही जाता है और वो असम्मान, बेइज्जती, अपमान, इन सब के अधिकारी होता है। यही सब प्राप्त करता है, निंदा का पात्र हो जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संग की बहुत बड़ी महिमा है। आदमी गुणों का संग लेता है तो साधु हो जाता है, और दोषों का संग लेता है तो राक्षस हो जाता है। यहीं से भगवान बन जाता है, और यहीं से इंसान बन जाता है, और यहीं से राक्षस बन जाता है। वो कहते हैं कि आप देख लें संग की महिमा, जैसे कि एक साधु के घर के तोता मैना होते हैं तो राम राम सुमिरा करते हैं, और अगर किसी असाधु के घर के तोता मैना होते हैं वो गिन गिन के गालियां देते हैं। इसी तरीके से जैसे धुआं है कि जब कुसंग के कारण यानी कि कूड़े से धुआं उठता है तो कालिख कहलाता है, और जब हवन से धुआं उठता है तो वो सुंदर स्याही बनकर के पुराण लिखने के काम में आता है। ऐसा सुंदर स्वरूप है, ऐसा सुंदर भाव है संग का। संग से ऐसा हो जाता है कि जब सुंदर संग होता है तो वो ही पूजने लग जाता है, और संग अगर गंदा हो जाता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती, उसका आप सिर्फ अपमान रहता है। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि इवन जो कपड़े हैं, कपड़े तक भी संग पा करके जो अच्छा संग पाते हैं, जिन कपड़ों को एक अच्छे इंसान का संग मिल जाता है वो कपड़े भी पूजनीय हो जाते हैं, और जिन कपड़ों को एक बुरे इंसान का संग मिल जाता है वो कपड़े तक भी निंदनीय हो जाते हैं। आप उदाहरण देख लें कि जिन कपड़ों को बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष पहनते हैं, उनके कपड़े भी बड़ी बड़ी वैल्यूज पे बिकते हैं। उनका बड़ा बड़ा मान होता है, सम्मान होता है, लोग उनको लेने के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उनको देख देख के उन महापुरुषों की उनको याद आती। और जो कपड़े बुरे लोगों के उस पे होते हैं उनको जला दिया जाता है। ऐसा हो जाता है भाव संग का। तो ऐसा श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, और श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो मेरी तो बुद्धि, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, अज्ञानी हूं, मगर
मेरा मनोरथ, मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, मगर मेरा मनोरथ राजाओं वाला है। मेरा मन हो रहा है कि सारी दुनिया बड़ी प्यारी सी हो जाए, जबकि मुझसे खुद को भी प्यारा बनाना बड़ा मुश्किल है रहता है। मगर लग रहा है कि जब मेरे को प्रभु श्री राम का संग होगा तो सब दुनिया सुंदर हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, बट फिर भी मनोरथ राजाओं वाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग मेरे इस चाह को, चूंकि मेरी बुद्धि भले ही नीची है बट चाह मेरी बड़ी ऊंची है, और मेरा मार्ग बड़ा अच्छा है, और प्रभु श्री राम का मेरे पास संग है, एक ना एक दिन ये सारा समाज, सारी दुनिया सब सुंदर हो ही जाएगी। और इसके जो कलयुग के दोष हैं, जो लोगों में दोष है, जो अज्ञानता वर्ष बुरे संग की वजह से उनमें आ गए हैं, वो श्री राम का संग पा करके, एक अच्छा संग पा करके, अच्छी भावना पा करके एक दिन सुंदर हो ही जाएंगे। और ये जो दुनिया जब सुंदर होगी तो ऐसी सुंदर होगी, ऐसी सुंदर होगी, ऐसी सुंदर होगी कि देवताओं भी स्वर्ग छोड़ करके यहीं आएंगे और यही कहेंगे यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। बोलो श्री राम राज की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के चौथे दोहे से आप आगे सुने, कितना सुंदर वर्णन है। उदासीन अरिमित हित सुनत जरई खल प्रीत, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जलते हैं, और यह जानकर दोनों हाथ जोड़ करके यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा, बायस पलियई अति अनुरागा, होई निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिचुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है, और वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे यानी कि असंत मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का तो बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माही, जलज जोग जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गादू। दोनों ही संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, जबकि जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लग जाती है। साधु अमृत के समान यानी कि मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदरा के समान यानी कि मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला तो जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदरा दोनों की ही उत्पत्ति बताई गई है। बल अनबल निज निज कर दूती, लहत सुजस अप लोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जई भाव नीक तेई सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष
अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा, और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सभी कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पहले ही ले है नीचाई नीच, सुधा सराई है अमृता गरल सराई है मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने की में होती है और विष की मारने में। खल अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधी अवगाहा। तई तई कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग ने बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी में से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष भेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरी कमनासा, मरुमारव मई देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन यानी कि सुंदर जीवन, मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, और मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं और वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई पै परिहरि बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन को विश्व को गुण और दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। गुण और दोष दोनों को बता दिया है कि ये तो दोनों ही विधाता के रचे हुए हैं, दोनों ही विधाता के रचे हुए हैं। कुछ में गुण होते हैं और कुछ दोषित कहलाते हैं। अमृत भी और विष भी दोनों ही समुद्र से रचे जाते हैं, मगर अमृत की भलाई तो अमर करने में है, अमृत का यश तो अमर करने में है और विष का यश मारने में है। तो दोनों ही ये हैं। बट ये है कि किस से सुख मिलता है इंसान को और किस से दुख मिलता है। वही है, अमृत को पीने से इंसान अमर होता है, उसको सुख मिलता है, और विष को पीने से इंसान मर जाता है। तो इसी वजह से गुण और दोषों को पहचानना होता है। जिनसे दुख मिलता है उनको त्यागना होता है और जिनसे सुख मिलता है उनको अपनाना होता है। तो है दोनों ही भगवान के, कोई भी ना नीचा होता है ना ऊंचा होता है। ये तो ये है कि हमें अपने जीवन को सुखी करना है या अपने जीवन को दुखी करना है। इतना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो ये किसी के भी प्रति ऐसा भाव कि ये बुरा है ये अच्छा है, ये तो सभी भगवान की देन है, ऐसा ही मानना होता है। बस सिर्फ
और एक अच्छों को अपनाना होता है ताकि हम अच्छे बन जाएं, हम प्रशंसनीय हो। क्योंकि इंसान का यश तो एक सुंदर जीवन में ही है, मृत्यु में नहीं। जब तक इंसान है तो उसका यश सुंदर जीवन में ही है, और सुंदर जीवन तो गुणों को धारण करने से ही बनता है, विष को धारण करने से नहीं, या अमृत पान करने से ही होता है, मदिरा पान करने से नहीं। इस प्रकार से समझना होता है, सोचना होता है, और तभी ये जीवन सुखी, संपन्न, शुद्ध, पवित्र और प्यारा सा हो पाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के चौथे दोहे से आप आगे सुने। कितना सुंदर वर्णन है। उदासीन अरिमित हित सुनत जरई खल प्रीत, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जलते हैं, और यह जानकर दोनों हाथ जोड़ करके यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा, बायस पलियई अति अनुरागा, होई निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। मंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिचुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है, और वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे यानी कि असंत मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का तो बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माही, जलज जोग जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गादू। दोनों ही संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, जबकि जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लग जाती है। साधु अमृत के समान यानी कि मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान यानी कि मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला तो जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की ही उत्पत्ति बताई गई है। बल अनबल निज निज कर दूती, लहत सुजस अप लोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जई भाव नीक तेई सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा, और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सभी कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पहले ही, ले ही निचाई नीच, सुधा सराई है अमृता, गरल सराई है मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है, और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना
अमर करने की में होती है और विष की मारने में। खल अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधी अवगाहा। तई तई कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग ने बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी में से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष भेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरी कमनासा, मरुमारव मई देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन यानी कि सुंदर जीवन, मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा और मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं और वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गई, पै परिहरि बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन को, विश्व को गुण और दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। गुण और दोष दोनों को बता दिया है कि ये तो दोनों ही विधाता के रचे हुए हैं, दोनों ही विधाता के रचे हुए हैं। कुछ में गुण होते हैं और कुछ दोषित कहलाते हैं। अमृत भी और विष भी दोनों ही समुद्र से रचे जाते हैं, मगर अमृत की भलाई तो अमर करने में है, अमृत का यश तो अमर करने में है और विष का यश मारने में है। तो दोनों ही ये हैं। बट ये है कि किससे सुख मिलता है इंसान को और किससे दुख मिलता है। वही है, अमृत को पीने से इंसान अमर होता है, उसको सुख मिलता है, और विष को पीने से इंसान मर जाता है। तो इसी वजह से गुण और दोषों को पहचानना होता है। जिनसे दुख मिलता है उनको त्यागना होता है और जिनसे सुख मिलता है उनको अपनाना होता है। तो है दोनों ही भगवान के, कोई भी ना नीचा होता है ना ऊंचा होता है। ये तो ये है कि हमें अपने जीवन को सुखी करना है या अपने जीवन को दुखी करना है। इतना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो ये किसी के भी प्रति ऐसा भाव कि ये बुरा है ये अच्छा है, ये तो सभी भगवान की देन है, ऐसा ही मानना होता है। बस सिर्फ एक अच्छों को अपनाना होता है ताकि हम अच्छे बन जाएं, हम प्रशंसनीय हों। क्योंकि इंसान का यश तो एक सुंदर जीवन में ही है, मृत्यु में नहीं। जब तक इंसान है तो उसका यश सुंदर जीवन में ही है, और सुंदर जीवन तो गुणों को धारण करने से ही बनता है, विष को धारण करने से नहीं, या अमृत पान करने से ही होता है, मदिरा पान करने से नहीं। इस प्रकार से समझना होता है,
सोचना होता है, और तभी ये जीवन सुखी, संपन्न, शुद्ध, पवित्र और प्यारा सा हो पाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।